नमस्कार, मैं हूं उमेश रेवलिया। कसरावत विधानसभा में आज हम यहां मौजूद हैं। यहां के राजनीतिक समीकरण 2023 में क्या बनेंगे, वर्तमान में क्या स्थिति है और किन मुद्दों को लेकर 2023 का जो समर है, चुनावी समर, उसमें क्या स्थिति रहेगी। तो आज हमारे बीच में पूर्व विधायक मौजूद हैं यहाँ पर। पहले वहीं से शुरुआत करते हैं, वो क्या कहते हैं जी। किस तरह की यहाँ की सिचुएशन है, क्या मुद्दे रहेंगे अभी 2023 में, चूँकि 22 चल रहा है, अब चुनाव आने ही वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी का एकमात्र मुद्दा है विकास एवं राष्ट्रवाद, और इसी मुद्दे के ऊपर 2023 का विधानसभा का चुनाव भारतीय जनता पार्टी कसरावत सहित पूरे मध्य प्रदेश में लड़ेगी और प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की पुनः सरकार बनेगी और कसरावत विधानसभा का चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी प्रचंड मतों से चुनाव जीतेगी। जिस तरह से विकास के दावे किए जा रहे हैं, क्या लग रहा है आपको यहाँ कसरावत? विकास 2003 के पहले कसरावत की धरती पर कहीं पर सड़कें नहीं थी। हमने सड़कें बना करके सड़कों की स्थिति को बदला है। यहाँ पर कॉलेज नहीं था, हमारी सरकार ने यहाँ पर कॉलेज खुलवाया। हमारी सरकार ने यहाँ पर ITI खुलवाया। हमारी सरकार ने यहाँ पर सेंट्रल स्कूल, यहाँ पर जो केंद्रीय विद्यालय हमारे यहाँ पर खुलवाया। हमारी सरकार ने ये कसरावत नगर में जो 4 लाइन बना है, डिवाइडर और सेंट्रल लाइटिंग, ये हमारी सरकार ने करवाया। 36 करोड़ रुपए की लागत से हमारी सरकार ने कसरावत नगर की पेयजल की व्यवस्था को अच्छी बढ़िया दुरुस्त की है और हर घर तक पीने का पानी पहुंचाने का काम हमारी सरकार ने किया है। हर व्यक्ति को स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध हो, इसके लिए सरकार निरंतर काम कर रही है, चाहे वो आयुष्मान की योजना के माध्यम से हो या अस्पतालों का दुरुस्तीकरण करके, और जो है वहाँ पर लोगों को जीवन रक्षक दवाइयाँ उपलब्ध करा करके लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा भी करने का काम हमारी सरकार कर रही है। कर्ज माफी को लेकर जिस तरह से कर्ज माफी का झूठा वादा पिछली सरकार में, जो पिछले चुनाव में कांग्रेस ने किया था, उस वादे का परिणाम ये रहा कि अच्छी भली बहुत बढ़िया तरीके से मध्य प्रदेश का चहुमुखी विकास करने वाली मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान की सरकार उस कर्ज माफी के झूठे वादे के कारण से जो है धराशायी हो गई थी। और खाली कर्ज माफी नहीं, और भी झूठे वादे किए गए थे कि बेरोजगारों को 5,000 रुपए का जो है उनको बोनस देंगे, लोगों को अगर दूध बेचने जाओगे तो 5 रुपए लीटर का बोनस देंगे, पेट्रोल डीजल का 5 रुपए लीटर भाव कम करेंगे, 17 से 45 वर्ष की महिलाओं को एंड्रॉइड मोबाइल फ्री में देंगे। इस तरह के इतना बड़ा घोषणा पत्र था। अगर कभी कांग्रेस की सरकार बिना चुनाव के भी 20 साल तक अगर बना के रखी जाती तो भी वो घोषणा पत्र पूरा नहीं किया जा सकता था। इतना बड़ा झूठा फेरिस्त जो घोषणा पत्र का था, और जिसके कारण से शिवराज जी की सरकार चली गई थी। क्या कहना चाहेंगे आप? वास्तव में भारतीय जनता पार्टी ने जब कभी सरकार बनाई, हमेशा झूठ बोलकर सरकार बनाई। जब पटवा जी की सरकार बनी तब इन्होंने कहा कि ट्रैक्टर से सुई तक का हम कर्जा माफ करेंगे। आपने पिछले दिनों देखा, कांग्रेस की जब 15 महीने की सरकार बनी तो कांग्रेस ने किसानों का 1 लाख रुपए का कर्जा माफ किया, और 2 लाख रुपए माफ करने ही वाले थे कि भारतीय जनता पार्टी ने खरीद फरोख्त करके लोकतंत्र की हत्या करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। आज हमारे क्षेत्र के किसान परेशान हैं, हमारे क्षेत्र का युवा परेशान है। आप देख लो, चारों तरफ जर्जर सड़कें हैं। आप यहाँ से यदि सनावत जाएंगे तो आपको 1 घंटे का सफर 5 घंटे में पूरा होगा। दूसरी तरफ सरकार ने अनेक योजनाएं लागू कर दी, लेकिन सरकार दिवालिया हो चुकी है। सरकार के पास कोई पैसा नहीं है। लोगों को संबल के नाम पर, जो 2 लाख रुपए मरने वालों की योजना के नाम पर 2-2 साल से लोगों को पैसा नहीं मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हमेशा ही सरकार झूठ बोलकर और अतांत्रिक लोकतंत्र की हत्या करके भारतीय जनता पार्टी ने पुनः प्रदेश में सरकार बनाई है। आने वाले समय में निश्चित तौर पर कांग्रेस की पुनः भारतीय जनता पार्टी को पछाड़ के और कांग्रेस की सरकार बनेगी और एक मजबूत सरकार बनेगी, और इस प्रदेश में विकास होगा। युवाओं को, आप पिछले दिनों कई सालों से आपने देखा होगा, युवाओं के लिए एक भी योजना ऐसी नहीं आई कि उनको रोजगार मिल सके। महंगाई आज चरम सीमा पर है। महंगाई पर कोई लगाम लगाने की भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की और भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की सरकार कोई कोशिश नहीं कर रही है। आने वाले समय में जनता इनको जवाब देने के लिए तैयार है, और 2023 में प्रचंड बहुमत से हम कसरावत विधानसभा भी जीतेंगे और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी।
मैं आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूं। हमारे यहाँ जब आदरणीय सुभाष जी यादव थे, उस समय कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने किसानों के खेत तक पानी पहुंचाने का काम किया। आप आज ओंकारेश्वर से हम 60 किलोमीटर केवल दूर हैं, लेकिन करोड़ों अरबों रुपए की भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने भ्रष्टाचार करके आज किसान के खेत तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आने वाले समय में जनता इनको जवाब देने के लिए तैयार है। आप क्या कहना चाहेंगे आरोप लगे जिस तरह से? भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसान खुशहाल है, मजदूर सुखी है, सभी को रहने के लिए मकान मिल रहे हैं, पीने के लिए पानी मिल रहा है, मुफ्त में अनाज मिल रहा है, और जिस सड़क पर आप खड़े होकर यहाँ बात कर रहे हैं वो सड़क भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बनाई हुई है। और यहाँ पर कसरावद विधानसभा में जो भी आपको विकास कार्य दिख रहा है, चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो, आपको अभी सेंट्रल स्कूल हो, या जो भी यहाँ पर जितना भी विकास, ITI, ये आपको यहाँ पर मेन रोड्स पे जिस पे आप चल के आए हैं खरगोन से यहाँ तक, ये हाईवे की सड़क हो, या फिर जहाँ भी गांव में आप जाएंगे वहाँ के पहुंच मार्ग हो, ये सारा विकास भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा किया गया है। कांग्रेस की केवल झूठ बोलकर किसानों को और मजदूरों को भ्रमित कर अपनी सरकार बनाई थी और उसको उखाड़ फेंकने का काम यहाँ की जनता ने किया है। पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में प्रचंड बहुमत से बनेगी और कसरावद विधानसभा से भी भारतीय जनता पार्टी के कमल का फूल खिलेगा और यहाँ की जनता कांग्रेस को करारा जवाब देगी। क्या क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए उमेश जी, ये दोनों पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, चोर चोर मौसेरे भाई हैं। और जहाँ ये विकास की बात कर रहे हैं, चूँकि विकास हम कहीं ना कहीं इस चीज़ को नकार भी नहीं सकते, क्योंकि जब जो सरकार पहले आएगी उसके लिए जनता के लिए काम करना पड़ेगा। और रहा सवाल इस देश में कांग्रेस ने अगर राज किया इतने समय तक और भारतीय जनता पार्टी ने, मैं इन दोनों दलों से पूछना चाहता हूं कि क्या मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं ठीक ठाक है? क्या यहाँ पर एजुकेशन की व्यवस्थाएं ठीक ठाक है? क्या यहाँ पर गरीब किसान और मजदूरों के साथ जिस प्रकार से छलावा किया जा रहा है, जिस प्रकार का भ्रष्टाचार कांग्रेस और भाजपा मिलकर कर रही है, मैं आपके माध्यम से दोनों नेताओं से पूछना चाहता हूं कि आपने 300 करोड़ रुपए के निस्तार तालाब इस कसरावद विधानसभा में खोदे हैं, क्या उस एक भी तालाब में एक भैंसी अपना पानी में विचरण कर सकती है? इस प्रकार के जो वादे हो रहे हैं, चूंकि मध्य प्रदेश की जनता इनसे थक चुकी दोनों दलों से, और निश्चित तौर पर आने वाले 23 साल में आम आदमी पार्टी और केजरीवाल जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में सरकार बनेगी और इनका सारा का सारा भ्रष्टाचार उजागर किया जाएगा। आप कौन कहना चाह रहे ये अभी जो हमारे कांग्रेस के मित्र बोल रहे थे, संबल योजना को लेकर टिप्पणी कर रहे थे, शायद इनको पता नहीं है कि 12 अक्टूबर 2022 को 345 करोड़ 59 लाख का वितरण संबल योजना के अंतर्गत मुख्यमंत्री जी ने किया है। और ये जो लोकतंत्र की हत्या वाले बात करते हैं, सबसे बड़े लोकतंत्र के हत्यारे तो ये है, जैसे इनका न तो आंतरिक पार्टी में लोकतंत्र है न बाहर लोकतंत्र है ना। आंतरिक लोकतंत्र ये जब एक ही व्यक्ति को मुख्यमंत्री, वही का अध्यक्ष भी रहेगा और सारी चीज़ें रहेगी, तो ये, और सिंधिया जी को हमने नहीं बुलाया था, वो स्वयं चल के आए थे और वो इनकी दुर्गति करने के लिए आए थे। इन्होंने जो वादे किए थे चुनाव में ये पूरे नहीं कर पाए थे, इसलिए सिंधिया जी पीड़ित होकर आए थे। लोकतंत्र नहीं होने के कारण भाव क्या है? आप जिस तरह से आप नेता ने जिस तरह आरोप लगाए दोनों दलों पर, भाजपा के लिए भी कहा है, क्या है, आरोप कोई कुछ भी लगा दे, लेकिन मध्य प्रदेश में चहुमुखी विकास हुआ है, ये सब दूर दिख रहा है। रहा सवाल डेवलपमेंट का, डेवलपमेंट आप पूरे क्षेत्र में कहीं पर भी जाकर देखो तो 2003 के बाद का ही है। रहा सवाल, अभी हमारे कांग्रेस के मित्र ने कहा कि किसान बहुत तकलीफ में है, युवा बहुत तकलीफ में। किसान तकलीफ में नहीं है, किसान अगर तकलीफ में होता तो खरगोन का मार्केट देख लो, कितनी गाड़ियां बिक रही है, कितने वाहन बिक रहे हैं, कितना मार्केट चल रहा है। इसका कारण ये है कि सब लोग खुशहाल है, सबके पास पैसा है। कांग्रेस के जमाने में ये था, गरीबों की ये हालत थी कि जेठ आषाढ़ का जो महीना होता है ना बोनी का, उस महीने में लोगों के घर अनाज नहीं होता था, और जो उसको कांग्रेस के राज में 2 चौकी अनाज अगर कोई दे देता था तो उसको भगवान मानते थे। ऐसा राज था कांग्रेस का। आज की तारीख में रोटी, कपड़ा और मकान
समस्या नहीं है। सड़क बिजली पानी की समस्या को हल किया है और कुटीर कूपन पेंशन का जो विषय है इस पे भी हमने बहुत बढ़िया तरीके से काम किया है। 15 महीने की कांग्रेस की सरकार जो चली थी ना, मध्य प्रदेश सरकार की जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं, चाहे वो संबल योजना हो, चाहे वो तीर्थ दर्शन योजना हो, अनेक योजनाओं को इन्होंने जो है बंद कर दिया और जिसके कारण से जो गरीबों को फायदा मिलना था वह नहीं मिल पाया। रहा सवाल आम आदमी पार्टी की, आप बात कर रहे हो, क्या हालत है यमुना जी की। अभी छठ का त्योहार गया, गंदगी के ढेर लगे हैं दिल्ली में, कोई व्यवस्थित व्यवस्थाएं नहीं हो रही है। बिजली माफ के ऊपर चुनाव में वहां पर जीत करके आए और वही सब दूर पूरे ऑल इंडिया में वही फैला रहे हैं, लेकिन कहीं पर नहीं चल रही है। गलती एक बार व्यक्ति करता है, मतदाता बार बार नहीं करता। एक बार दिल्ली के मतदाताओं ने गलती कर दी, 2 बार गलती कर दी, लेकिन वो गलती बार बार नहीं कर सकता मतदाता। क्या कहना है मैंने तो पहले भी कहा कि हमेशा ही भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ बनाकर सरकार बनाने में अपने आप में माहिर है। मैं आज जिस ये विकास की बात करते हैं, आप देख लो, जो 4 लेने हैं वो उखड़ के आज 4 महीने में उखड़ गई है। भ्रष्टाचार चरम पर है। दूसरी तरफ अभी भैया ने कहा, हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता, इन्होंने कहा कि संबल में बहुत सारा पैसा है। आप आओ, मैं रिकॉर्ड दिखा देता हूँ। 2-2 साल से लोगों को, जो मरने वाले लोग हैं उनको पैसा नहीं मिला है। दूसरी तरफ जिन लोगों को 6-6 महीने 8-8 महीने से जिनकी पर्चियां बनी है, राशन की बात करते हैं, उन लोगों की साल भर से उनकी राशन की पर्चियां उनके हाथ में पड़ी है। उन गरीबों को उनको राशन नहीं मिल पा रहा है। मैं आने वाले समय में जनता इस महंगाई को और भ्रष्टाचार को जवाब देने के लिए तैयार है और 2023 में निश्चित तौर पर कांग्रेस की सरकार बनेगी। हमारे कांग्रेस के आदरणीय विधायक सचिन यादव जी, वो भी निश्चित तौर पर जीतेंगे। हम कसरावद विधानसभा भारी बहुमत के साथ जीतेंगे। दावा किया जा रहा है कि फिर जीतेंगे। क्या है कि कांग्रेस सिर्फ झूठ के मुखौटे पे ही चुनाव लड़ती है। कांग्रेस के नेता मित्र राजेंद्र भाई ने जो बात कही है, मेरा यह मानना है कि जहां संबल वाला विषय है, भारतीय जनता पार्टी ने माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा संबल योजना का जो पंजीयन चलाया गया और जनता को लाभ दिया गया, 15 महीने कांग्रेस सरकार में उस संबल योजना को बंद कर दिया। नैतिकता के आधार पर कांग्रेस को मध्य प्रदेश सरकार शिवराज सिंह चौहान ने जो योजना चलाई और उसको कांग्रेस द्वारा बंद किया गया है, उसके बाद कांग्रेसी किसी भी नेता को उस योजना के ऊपर बात रखने का अधिकार नहीं है। दूसरी बात किसानों की करते हैं, पहले भी मैं कह चुका हूँ और अब भी कह रहा हूँ, क्षेत्रीय विधायक यहाँ 10 साल से कांग्रेस के हैं। बात किसानों की ये करते हैं, 15 महीने में जो मध्य प्रदेश सरकार 2125 रुपए समर्थन मूल्य दे रही थी गेहूं का, जैसे ही 15 महीने में कांग्रेस सरकार बनी 1915 रुपए कर दी, 200 रुपए सीधे घटा दी। कांग्रेस कहाँ किसानों की बात कर रही है? कांग्रेस जब भी सत्ता में आई है, किसानों के साथ छलावा किया, मजदूरों के साथ छलावा किया है। बात अगर शिक्षा की करते हैं, शिक्षा में भी यहाँ 2003 के बाद पूर्व विधायक आत्माराम जी पटेल रहे। यहाँ जितने भी अनुसूचित जनजाति और जाति के हॉस्टल बने हैं, सब 5 हॉस्टल बने हैं, वो विधायक पूर्व आत्माराम जी पटेल के समय में बने। वर्तमान विधायक सचिन जी यादव के द्वारा 10 साल में शिक्षा के स्तर पर किसी भी प्रकार का कोई काम नहीं किया गया। इन योजनाओं के बाद भी अगर कांग्रेस कहती है कि हम बेहतर कर रहे हैं, मेरा यह मानना है कि बहुत जल्द 2023 में कसरावद में परिवर्तन होगा और भारतीय जनता पार्टी फूल कमल खिलेगा। इनकी सरकार जनता ने इनके अच्छे कर्मों की वजह से नहीं बनाई। इन्होंने क्या सोचा था, वो जो भाई साहब ने बताया ना कि इन्होंने बहुत सारा चौड़ा वादा ये किया था, मुद्दे झूठे वादे किए थे। भाई साहब, इनकी मानसिकता ये थी इन वादों के पीछे कि सरकार तो अपनी बनना नहीं है, जो कहना है वो कह दो, करना तो कुछ है नहीं। और यदि मान लो खुदा न खास्ता बन गई तो भी अपनी हालत तो स्थिति तो खराब होना है। और इस बार ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जनता भाजपा की ही सरकार बनाएगी। 10 दिन का बोला था कर्ज माफी का। किसान का कर्ज माफी की बात हो रही है। 2008 में भारतीय जनता पार्टी ने 50,000 कर्जे की माफी की बात कही थी। कहाँ गई वो कर्ज माफी की बात? शिवराज सिंह जी घोषणा करते हैं, कांग्रेस की यूपीए सरकार ने 72,000 करोड़ का कर्जा माफ करा था और आदरणीय कमलनाथ जी ने जो 15 महीने की सरकार में पहला और दूसरा चरण में कर्जा माफी की कर्जा माफ किया है। बालसमंद से भारतीय जनता पार्टी के एक घर से 2 किसानों का कर्जा माफ हुआ। मैं इसका सबूत दे सकता हूं आपको। और संबल की बात कर रहे थे हमारे भाई साहब, मेरी ग्राम पंचायत बालसमंद में 2 साल से पिछला रिकॉर्ड है, 5 मत्स्य के अभी तक उनके पैसे नहीं डले।
देखिए उमेश जी, आपने तो बंद कर दी थी। विधायक जी ने जो बोला, विधायक जी ने जो बोला कि आम आदमी पार्टी जो है वो एक धोखा है, लेकिन मैं आज आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि मुझे एक भी दिल्ली और पंजाब की तर्ज पर, चूंकि पंजाब में अभी सरकार बनी आम आदमी पार्टी की, एक भी हॉस्पिटल आप मध्य प्रदेश में बता दीजिएगा, शासकीय हॉस्पिटल, और ये भी शायद एक भी स्कूल बता दीजिएगा। और जहां रेवड़ी बांटने की बात कर रहे हैं, इस देश की सरकार ने जो है अरबों खरबों रुपए का अडानी और अंबानी का कर्जा माफ किया है। और अगर आम आदमी पार्टी किसानों के छोटे मोटे पैसे माफ कर रही है, बिजली फ्री में दे रही है, हाफ कर रही है, जो भी कुछ कर रही है, तो इन लोगों को जलन पैदा हो रही है। और इन्होंने अरबों खरबों रुपए जो अडानी और अंबानी का जो कर्जा माफ किया है, उसके लिए ये कुछ अपने लिए इनसे पूछो कितने कर्जे माफ किया अडानी और अंबानी के। दिल्ली में लोगों को पानी भी नहीं मिल रहा। इस देश में, इस प्रदेश में इस बार जो है ना भाजपा की ना कांग्रेस की सरकार बनेगी। इस बार जो है बहुजन समाज पार्टी के बिना जो है बहुजनों के अभिमत से जो है किसी की सरकार नहीं बनने वाली है। जिस प्रकार से इस प्रदेश में बहुजनों के ऊपर अत्याचार अन्याय हो रहा है, जिसकी लड़ाई हमारे प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चंद्रशेखर जी आजाद लड़ रहे हैं। पूरे प्रदेश में लगातार दौरे करके हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चंद्रशेखर आजाद जी जो है वो बहुजनों की आवाज उठा रहे हैं। इस बार जो है दलित, आदिवासी, मुस्लिम समाज और पिछड़ा वर्ग, ये तीनों चारों का कॉम्बिनेशन मिला करके इस प्रदेश में बढ़िया बहुमत से सरकार बनाएंगी और हमारे बिना किसी की सरकार नहीं बनेगी। और जिस प्रकार से ये वादे कर रहे हैं, जिस प्रकार से ये अपने कामों को गिना रहे हैं, ये पिछले 70 सालों से देश में राज करते हुए आ रहे हैं, चाहे वो भाजपा हो, कांग्रेस हो। लेकिन जिस प्रकार का विकास होना चाहिए था, जन जन तक, आखिरी अंतिम व्यक्ति तक जो है जो विकास पहुंचना था, वो आज तक भी नहीं पहुंचा है। ये सिर्फ भ्रष्टाचार की भेड़ चढ़ी हुई है। ये सिर्फ भ्रष्टाचार, अभी कुटीरों में भ्रष्टाचार, अभी आप जो है आप बिजली में जिस प्रकार से बिजली के बिल आ रहे हैं, जिस प्रकार से लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, लोगों के कनेक्शन काटे जा रहे हैं, जो इस प्रकार की जो सरकार चल रही है, जो बहुजनों पे अत्याचार कर रही है, ये सरकार अब नहीं चलेगी। आने वाला 2023 में सरकार बहुजनों की बनेगी। 85% बहुजन समाज जिस दिन एक हो गया और हम उसका काम कर रहे हैं, हम बहुजनों को जगाने का काम कर रहे हैं। हमारी भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। मैं कसरावत की बात कर रहा हूं कि कसरावत विधानसभा जीते भाजपा। मध्य प्रदेश में सरकार तो बन रही, इसमें कोई वादा नहीं है। और रही बात कसरावत जितना, क्योंकि बोरावा जीत गए तो कसरावत कोई बड़ी बात नहीं है। मैं बोरावा 650 वोटों से भारतीय जनता पार्टी का जनपद सदस्य जीता है, तो कसरावत विधानसभा कोई बड़ी बात नहीं है। कसरावत विधानसभा इस बार भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, 100% जीतेगी। मैं ये कह रहा था, किसानों की बात अभी करी थी, मैं पूछना चाहता हूँ, जब कांग्रेस की सरकार थी तो किसानों की क्या स्थितियाँ थी? किसान अगर सोसाइटी में से कर्जा लेता था और किसी कारण से नहीं भर पाता था, तो उनके साथ क्या व्यवहार होता था, इस मध्य प्रदेश का किसान जानता है। उसकी चद्दरें उखाड़ी जाती थी, उसके बैल भैंस जब्त किए जाते थे, उसके पनियारे में से गुंडी वटले उठा करके ले जाने का काम कांग्रेस की सरकार ने किया है। वो कांग्रेस आज कर रही है, किसानों की बात कर रही है। मैं दावे के साथ कहता हूँ, हमारी सरकार बिना ब्याज का पैसा दे रही है किसानों को। उनको ड्रिप, स्प्रिंकलर, रोटोवेटर, कल्टीवेटर, अनेक तरह की सब्सिडियां दे रही है। मां नर्मदा का पानी जो इन्होंने कहा नहीं, किसान के खेत में पहुंचाने का काम शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने किया है और किसी ने नहीं किया है। 1984 में बुरहानपुर में भिकनगांव में कार्यक्रम हुआ था, पुनासा योजना का शिलान्यास किया था। 1984 से 2003 तक 19 साल तक कांग्रेस की सरकार रही। एक बीघे जमीन में भी 19 साल में अगर पानी घुमाया हो तो बता दे। वो तो भला हो इस मध्य प्रदेश की जनता का, जिसने इस मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार बने और जिसके कारण से आज मध्य प्रदेश के किसानों के खेतों तक मां नर्मदा का पानी पहुंच रहा है। नहीं तो पहले यहाँ के किसानों को बसों में भर भर के वहां पर ले जाते थे। 2-4 किलोमीटर बनाई हुई थी नहर, उसको ही बताया करते थे। 2-3 चुनाव उसमें निकाल दिए थे। ये स्थिति थी। आज जो है किसान डंके की चोट के ऊपर खुशहाल है। उसको अगर मंडी में जाता है तो अनाज को अगर बेचने के लिए जाता है तो उसको समर्थन मूल्य के ऊपर अनाज खरीदा जाता है। लोग समर्थन मूल्य की बात करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, शिवराज सिंह चौहान की सरकार बनने के पहले इस मध्य प्रदेश की धरती के ऊपर किसी ने, कांग्रेस की सरकार ने, किसी ने भी 1 किलो अनाज भी किसी का समर्थन मूल्य पे खरीदा हो तो बता दे। नहीं खरीदा, कोई मदद नहीं करी किसानी, सिर्फ किसानों का शोषण किया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही है जिसके कारण किसान
खुशहाल हुए। और गांव-गांव जाकर देख लो, हर गांव में 10-10, 20-20 बिल्डिंग, 25-25 बिल्डिंग बन रहे हैं और हर गांव में 4-4, 8-8, 10-10 फोर व्हीलर गाड़ियां आ रही है। ये किसानों की खुशहाली का प्रतीक है। और मार्केट में जो है गाड़ियां मिल नहीं रही है, नंबर लग रहे हैं, ये किसानों की खुशहाली का प्रतीक है। आज कोई भी किसान कांग्रेस के राज में किसान जो है साहूकारों के पास उधार कर्जा लेने के लिए जाया करता था। आज जितने भी साहूकार थे कांग्रेस के जमाने के, सबका बोरिया बिस्तर बन गया है। मध्य प्रदेश का किसान अपने बलबूते के ऊपर अपनी सारी व्यवस्थाएं चला रहा है और किसान खुशहाल है डंके की चोट के ऊपर। अभी हमारे कांग्रेस के मित्र जिन्होंने कर्ज माफी की बात करी, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब 1988-89 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी और प्रदेश के मुखिया हमारे मुख्यमंत्री पटवा जी बने थे। पटवा जी ने 10-10 हजार रुपए उस समय समान रूप से सभी किसानों के माफ किए थे। उसके बाद जब कांग्रेस की सरकार और उसके मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह बने, बंटाढार मुख्यमंत्री बंटाढार, जिन्होंने पूरे प्रदेश का बंटाढार कर दिया, उन्होंने किसानों को कर्ज में डाला। और यहाँ से हमारे जो सहकारिता के शिखर पुरुष जिनको पूरे प्रदेश में पूजा जाता था उस समय कांग्रेस की सरकार में, उनने किसानों को 18-18, 20-20% पे कर्ज दिया। और हमारी सरकार जब बनी, हमारी सरकार ने कर्ज मुक्त लोन दिया और किसानों को ऋण से मुक्त किया, साहूकारी प्रथा को बंद किया। जो किसान साहूकारों से कर्ज लेकर मर जाते थे, आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाते थे, उनके गाय बैल भैंस, उनकी जमीनें गिरवी हो जाती थी, उस साहूकारी प्रथा को समाप्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और किसानों को कर्ज मुक्त करने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। दूसरी बात स्वास्थ्य की हो रही थी, तो स्वास्थ्य के मामले में भी जितने उप स्वास्थ्य केंद्र और स्वास्थ्य केंद्र भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, 10% स्वास्थ्य केंद्र थे, 90% जो स्वास्थ्य केंद्र अभी यहाँ पर मौजूद है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बने हैं। पहले जो है आपकी मेडिकल कॉलेज इक्का दुक्का हुआ करते थे, लेकिन हमारी केंद्र की सरकार ने तय किया है कि हर जिले में, हर लोकसभा में एक मेडिकल कॉलेज खोल के दिया जाएगा और उसका खोलने का क्रम भी चालू हो गया है। और जल्द ही खरगोन जिले में भी और इस लोकसभा में भी एक मेडिकल कॉलेज खुलेगा। दूसरी बात, अभी शिक्षा की बात हो रही थी, तो शिक्षा के मामले में भी यहाँ पर जो आज शिक्षा के मामले में जो आपको स्कूलें, कॉलेज और जो मेडिकल कॉलेज और जो आपको ITI दिख रहे हैं, वो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बने। कांग्रेस की सरकार में केवल स्वयं का विकास करने का काम किया था। स्वयं के कांग्रेस के नेता अपनी कॉलेज प्राइवेट खोलते थे। और यहाँ पर भी जो खुली है डिग्री कॉलेज कसरावद में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में खुली है। कांग्रेस ने केवल अपने गाँव में और अपनी प्राइवेट डिग्री कॉलेज खोल रखी है। ITI भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में यहाँ के विद्यार्थियों को सरकारी डिग्री ITI खोल कर दी है, लेकिन इन्होंने वहां पर प्राइवेट ITI खोल रखी है, उससे पैसा कमाने का काम कर रहे हैं। उद्योग धंधे की बात करते हैं तो जितने उद्योग धंधे यहाँ पर स्थापित हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में खुले हैं। ये स्वयं उद्योगपति बने और इन्होंने खुद का उद्योग धंधा चालू किया। यहाँ के किसी भी बाहर के उद्योगपतियों को और दूसरे लोगों को यहाँ पर उन्होंने आगे बढ़ने नहीं दिया और न यहाँ पर रोजगार दिया है। इस उद्योग धंधों के माध्यम से हमारी सरकार ने रोजगार दिया है। और आने वाले अभी 1 महीने के अंदर 18,000 लोगों को हम सरकारी नौकरी देकर, आज से उसकी प्रक्रिया चालू हो गई। अभी व्हाट्सएप पे मेरे पास आया है मैसेज कि शिक्षकों की भर्ती, 18,000 शिक्षकों की भर्ती बगैर भेदभाव के की जा रही है, ओपन रूप से, जिसमें पारदर्शिता के साथ उनको रोजगार दिया जाएगा। मैं आज के अवसर पर एक बात कहना चाहता हूं कि किसान यहाँ का बहुत परेशान है। भारतीय जनता पार्टी की लंबे समय से सरकार है और मंडी की हालत, आप भी अभी जाकर वहाँ का वो नज़ारा देख के आना कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय में आज हमारी मंडी बंद है। किसान को यहाँ से 40 किलोमीटर और 50 किलोमीटर दूर अपनी उपज ले जाना पड़ती है। जब कांग्रेस की 15 महीने की सरकार थी तो हमने यहाँ CCI शुरू करवाई थी, खरीदी शुरू हुई थी और लगातार मंडी यहाँ की चल रही थी। दूसरी तरफ एक बात और कहना चाहता हूँ कि जो ये अभी कह रहे थे कि एक किसान के खेत में भी पानी नहीं गया। साटक बांध का निर्माण कांग्रेस ने करवाया, अंबक नाले का निर्माण कांग्रेस ने करवाया, उठावट डैम का निर्माण कांग्रेस ने करवाया, सांगवी डैम का काम किसान ने करवाया। और भैया आपका नंबर आए तब बोलना, आप बोले तब मैं कहाँ बोला। इतने क्या घबरा रहे हो यार। और उसी का परिणाम है, आदरणीय सुभाष यादव जी ने लगातार
आदरणीय सुभाष यादव जी ने लगातार शिविर लगाकर किसान को सस्ते 7% के दर पर उस समय लोन दिलवाकर उनके खेत तक पाइपलाइन डलवाने का काम यदि किसी ने किया, और उसी का परिणाम है कि आज सुभाष यादव जी को ये क्षेत्र नहीं भूल पा रहा है, और आज उनके बेटे को भी लगातार विधानसभा में जिताने का काम जो कसरावद विधानसभा की जनता कर रही है वो आप सबके सामने है। मैं आज के इस अवसर पर एक निवेदन करना चाहता हूं कि कम से कम आप लोग सब मिलकर किसानों के लिए कसरावद की मंडी प्रारंभ करवा दो, ताकि लोगों को 40 किलोमीटर और 50 किलोमीटर तक नहीं जाना पड़े। आम आदमी क्या बोल रहे थे वो भैया, कहाँ चले कोई है? और आप कुछ बोलना चाहोगे? कोई नहीं बोला। आम आदमी कोई है यहाँ पर? मंडी का जवाब देंगे। बहुत अच्छी बात राजेंद्र भाई ने कही है, क्योंकि मेरे मंडी अध्यक्ष रहते हुए राजेंद्र भाई विधायक प्रतिनिधि के रूप में मेरे साथ बैठक में बैठे थे। उस समय से मैंने बात रखी थी कि सूत मिल किसानों के द्वारा बनी हुई है। मेरा ये मानना है कि खरगोन जिले की जितनी भी मंडियां हैं हर जगह सूत मिल चालू है, लेकिन इस क्षेत्र के विधायक होने के बाद और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जिनका उस सूत मिल पर कब्जा है उसके बाद भी कसरावद में सूत मिल क्यों नहीं चालू कर रहे हैं? ये किसानों की बात करते हैं, देवसरी की बात करते हैं। देवसरी लंबे समय से यहाँ कांग्रेस के कब्जे में, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इनके कब्जे में पहले खरीदी करती थी। ये किसानों की बात करते हैं, तीनों ने किसानों के लिए उसको चालू क्यों नहीं की? सरकार जहां सीसीआई वाली बात करें, मेरे मंडी अध्यक्ष रहते हुए जो ब्लैक लिस्टेड सीसीआई को करके रखा था पूर्व में, इनके द्वारा तथाकथित नमी गीला कपास करके, जिसको पिछले लंबे 15 साल तक ब्लैक लिस्टेड सीसीआई को करके रखा था, मैंने अपने द्वारा पूर्व विधायक आत्माराम पटेल जी द्वारा उस समय हमारे मंत्री जी, कपड़ा मंत्री जी के द्वारा पत्र लिखा और उस सीसीआई को शुरुआत कराया। सिर्फ ये ओपनिंग करने गए हैं, इनमें इनकी किसी प्रकार की भूमिका नहीं है। हो सके तो इनको मैं अपने लेटर और कागज सबूत के तौर पे दे दूं। क्षेत्रीय विधायक होने के नाते 10 साल तक अगर आप इस क्षेत्र के विधायक बने हो, रहे हो, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सभी जगह अलग अलग तरीके से काम कर रही है, लेकिन आपने इस विधानसभा में 10 साल में क्या करके दिखाया? मैं कांग्रेस के मित्रों से ये पूछना चाहता हूँ, जिन किसानों की ये बात कर रहे हैं उन किसानों के लिए आपने क्या किया? आपके विधायक ने क्या किया? ये बात आप मुझे बताएंगे। कोई और बोलेगा जी? नहीं, कोई नहीं जी। हमारे माननीय विधायक, जो हमारे युवा विधायक है, वो समय समय पर, चूंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और लगातार हम किसानों की लड़ाई लड़ते जा रहे हैं, और हमारी सदैव से किसानों के हित में, हमने किसानों के हित के लिए काम किया है, और उसी का परिणाम है कि लगातार कांग्रेस इस विधानसभा में जीतती चली आ रही है। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि जब माननीय अरुण यादव जी को मौका मिला केंद्र में मंत्री बनने का, आप देख रहे हैं सेल्दा में और खंडवा में बहुत बड़ी यूनिट लाकर, जहां आज हजारों हमारे युवा नौकरी पा रहे हैं, उनको रोजगार प्राप्त हो रहा है। आदरणीय, मैं आपकी चैनल के माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूं कि हमारे विधायक जी लगातार, चूंकि सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, और सरकार के अभी आपने सुना होगा हमारी जो 12 सड़कें मंजूर हुई थी, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद वो 12 सड़कें निरस्त कर दी गई है। ये भारतीय जनता पार्टी के कारनामे हैं। यदि वो 12 सड़कें बनती तो यहीं के हमारे क्षेत्र के ग्रामीण लोगों को फायदा होने वाला था, लेकिन ये लोग उन 12 सड़कों को निरस्त करवा के यदि ये प्रसन्न है, तो अब आने वाली जनता आने वाले समय में उसका जवाब देने के लिए तैयार है। उमेश जी, मैंने कहा था कि दोनों राजनीतिक दल जनता को गुमराह कर रहे हैं और हंसेंगे ये, क्योंकि आम आदमी पार्टी का एक कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है सबको कि हंसेंगे। मैं मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इस विधानसभा में कसरावद में कांग्रेस का विधायक है। इनके संरक्षण में अवैध जितने काम हो रहे हैं कसरावद विधानसभा में हो रहे हैं। मैं आपको रेत का बता दूं, मैं शराब का बता दूं, मैं यहाँ की शासकीय जमीनों पर भाजपा और कांग्रेस के संरक्षण में हो रहे अतिक्रमण के बारे में बता दूं, मैं यहाँ पर कसरावद क्षेत्र में उद्योग और व्यापार जो नष्ट हो रहा है, चौपट हो रहा है,
उनमें इन दोनों पार्टियों की मिली भगत है, और अगर नहीं होती तो यहाँ के रोजगार उत्पन्न करने या रोजगार सृजन करने की क्षमता इनमें नहीं है। इसलिए जनता निश्चित तौर पर इनको जान गई है, और आने वाले समय में इन दोनों की नाटक नौटंकी यहाँ की जनता और यहाँ के युवा और यहाँ के किसान, मजदूर और व्यापारी भाई बंद कर देंगे, और आने वाले समय में यहाँ का आम आदमी पार्टी का विधायक रहेगा और मध्य प्रदेश में आम आदमी की सरकार बनेगी। जी ये भाई साहब ने कहा था कि सड़कें निरस्त कर दी, नहीं सड़कें निरस्त नहीं की, उनमें भयंकर भ्रष्टाचार था। जो सड़क 2 करोड़ में बनके तैयार हो जाती है इन्होंने उसके लिए राशि का 5-5 करोड़ का आवंटन किया था, 5-5 करोड़ का आवंटन किया, उनका रीसर्वे हो रहा है और वो पुनः चालू होगी और बनेगी सड़कें। आरोप लगाए आपके जो नेता हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि बहुत सारा भ्रष्टाचार हो रहा है। क्या है, अगर ऐसा होता तो मध्य प्रदेश में लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनती। अब राजनीतिक दल है तो कुछ तो कह सकते, कुछ भी झूठे भी आरोप लगाओ। मैं ये शिक्षा के क्षेत्र में भी बात कर रहे थे। मैं जब विधायक बना था तब यहाँ पर 17 हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल थे कसरावद विधानसभा में, और 18 मैंने खुलवाए 5 साल में। तो हर क्षेत्र के अंदर अभी भैया जो तालाबों को पता है ना, सांगवी में पटवा जी आए थे, हेलीकॉप्टर लेके सांगवी के तालाब के ऊपर उतरे थे, उसका भूमि पूजन किया था। ये अंबक नाला की DPR भी भारतीय जनता पार्टी के समय में बन गई थी। दुर्भाग्य से, और लोकतंत्र का गला घोटने का जो बता रहे हैं ना, उसको लोकतंत्र का गला घोटना कहते हैं। 356 लगा करके हमारी सरकार हटा दी थी, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो बांध बनता। आई समझ में। दूसरी रहा सवाल, जितने भी तालाब यहाँ पर बने, चाहे वो आपका डाबरी का तालाब हो, पटवा जी के कार्यकाल का बना है, ये जो साडली में तालाब बना है, बेसरकुंड में तालाब बना है, ये पटवा जी के कार्यकाल के तालाब बने हुए हैं। रिकॉर्ड उठा करके इरिगेशन में जाकर रिकॉर्ड निकाल करके देख लें। इन्होंने जो एक बिठेर में तालाब बनवाया था, इन्होंने इनके कार्यकाल में ऐसा बनवाया कि तालाब नीचे और नहर ऊपर, ऐसे का ऐसा एक सिप्टान डाइवर्सन का काम करा। 100 करोड़ रुपए की योजना, सिप्टान डाइवर्सन। पानी 1 बीघे में भी नहीं पानी मतलब गया, और सैकड़ों करोड़ रुपए 100 करोड़ की योजना बनी थी, 200 करोड़ रुपए उसमें खर्च करे, लेकिन 1 बीघे में भी पानी नहीं गया। पूरा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। सिप्टान डाइवर्सन, नहरें बना दी और पानी नीचे और नहर ऊपर है। 1-2 गाँव में बनाया है, 1-2 गाँव में स्टॉप डैम बनाया था उस जमाने में 1 करोड़ 10 लाख रुपए का। तो ये इसको भ्रष्टाचार कहते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार विकास कर रही है, और विकास जमीन के ऊपर आपको देख रहा है। आप जितने भी बात कर रहे हो, आपके यहाँ ब्याह शादी के पुराने फोटो हो तो गांव की गलियों के और अपने घरों की सबकी स्थिति को देखो, पुराने और आज में कितना परिवर्तन है। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में और इस देश में नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में चहुमुखी विकास हो रहा है, और साथ ही साथ राष्ट्रवाद का उदय हो रहा है। इस देश में जो है राष्ट्रवाद की भावना से ओतप्रोत होकर के हमारे देशवासी जो है जिस तरह से राष्ट्रीय पर्वों को मना रहे हैं और भारत माता का परचम पूरी दुनिया के अंदर फहराने का काम कर रहे हैं। इसलिए मैंने कहा कि डेवलपमेंट और राष्ट्रवाद, 2 मुद्दे के ऊपर भारतीय जनता पार्टी डंके की चोट के ऊपर कसरावद विधानसभा सहित पूरे मध्य प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है। ये अभी मेरे को पता नहीं वो कौन सा सर्वे था, क्या सर्वे था, लेकिन अभी सुना था कुछ दिन पहले कि मोदी जी विश्व के सबसे 1 नंबर के नेता कुछ सर्वे में पाए गए हैं ना। और हंसो मत, है ना। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारत की पहचान ही मोदी जी से हुई है, नहीं तो इस देश को सिर्फ विदेशी जो थे वो सिर्फ सांप और नेवलों का देश बोलते थे। आज बात स्थिति ये है कि पूरी दुनिया में कुछ भी हो, नरेंद्र मोदी जी की दखल अंदाजी आवश्यक हो जाती है। भैया 320 करोड़ का कारम डैम का जो भ्रष्टाचार हुआ है, ऐसे मध्य प्रदेश में 47 तालाब इस प्रकार के बनाए गए, और इनकी सत्ता प्राप्ति करने के लिए इन्होंने इस प्रकार का खेल रचा था भारतीय जनता पार्टी ने। और कांग्रेस की सरकार जिसने 2 लाख का कर्जा माफ करके इस किसानों को मूर्ख बनाया था, वो सारी समस्याएं है ना, आप सब जनता के साथ में है, सामने आ गया है, और निश्चित तौर पर जनता इनके वो समझती है। व्यापम घोटाला, बहुत सारे घोटाले हुए हैं। धन्यवाद। 17 सितंबर को माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस से मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान की शुरुआत करी है। ये जितने भी भाई लोग हैं, दूसरी पार्टियों के भी, आपके भी हैं, कांग्रेस के भी हैं, और भी जिन जिन पार्टियों के भाई बंधु हैं, कृपया इनकी जो भी समस्या है उसमें आवेदन कराएं। सैकड़ों योजनाओं का लाभ हमारी सरकार दे रही है, उसमें इनके फॉर्म भराएं। इनकी भी समस्या का निराकरण उस अभियान के माध्यम से किया जाए।
श्रीमान जी, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि ये दूसरी जो भी पार्टियां हैं ये सिर्फ सपना देख रही है कि इनकी बीजेपी को छोड़ के कि इनकी सरकार बने, क्योंकि जनता को आदत बन गई है भारतीय जनता पार्टी की, और कोई भी आदत जल्दी मिटती नहीं है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। और विकास इतना हुआ है जमीनी स्तर से लेकर प्रत्येक व्यक्ति तक, इतना विकास किया है भारतीय जनता पार्टी ने। तो कांग्रेस की भी बनी थी लोगों को जी, गायब हो गई। नहीं, आदत दो प्रकार की होती है, एक अच्छी और एक बुरी। वो बुरी आदत थी, दुर्व्यसन था, ये अच्छी आदत है। इसलिए, और मैं आपको लाइट की बात बता दूं, लाइट कांग्रेस सरकार में इतनी बेकार चलती थी, घंटों से आती थी। किसान इतना परेशान था कि उसको देखना पड़ता था कि 1 घंटा चलेगी या 2 घंटा चलेगी, लेकिन आज लाइट और किसान का विकास इतना हुआ है, इसलिए आएगी तो बीजेपी। भैया लाइट के मैं एक आम व्यक्ति हूँ, न मुझे पार्टी से मतलब है न सरकार से मतलब है। मेरी दुकान है कुशवाहा इलेक्ट्रॉनिक, सामने ही है। मेरी पत्नी का इलाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा आयुष्मान कार्ड से मेरी पत्नी को किडनी के इलाज के लिए उन्हें आयुष्मान कार्ड का अप्रूवल करवा के मेरी मिसेज को दोनों तरफ की किडनी, लेफ्ट और राइट किडनी का इलाज फ्री में करा। जय श्री राम। अरे नेता कुछ भी कहते रहे, ये आम आदमी, इसको तो सत्य मानोगे? जी, हाँ, मैं हीरापुर पंचायत से बाबूलाल शिंदे। आज से 40 वर्ष पहले मैं कांग्रेस पार्टी में कार्य करता था और वरिष्ठ कार्य करता था, कमर तोड़ के काम करता था कांग्रेस पार्टी में। यादव जी को अच्छे तरह से मालूम है, राजेंद्र भाई को। जब इनका काम पड़ता था, चुनाव का समय आता, उस समय पे बाबूलाल भाई आ जाना, पोटली रखना सर पे। इन्होंने कांग्रेस में 40 साल रहने के बाद मेरी गर्दन तोड़ दी, कमर तोड़ दी, पर आज तक मेरा 1 रुपए का मेरा और मेरा क्षेत्र का काम नहीं करवाया। जब कांग्रेस पार्टी के चूंकि कसरावद विधानसभा में पिछले 10 साल से कांग्रेस के विधायक हैं, तो एक जनप्रतिनिधि होने के नाते उनका ये दायित्व और कर्तव्य बनता है कि वो जनता की सेवा में तत्पर रहे, हमेशा उनके सुख दुख में साथ दे। लेकिन अभी आपने देखा होगा कि पिछले 2 बार जो हमारे महामारी आई कोरोना की, उस महामारी में जनप्रतिनिधि होने के नाते इन्होंने यदि किसी एक भी व्यक्ति का कोई सेवा कार्य किया हो जो इससे प्रताड़ित हुए, जो प्रभावित हुए हैं, लेकिन हमारे भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता ने बाहर निकलकर इस बीमारी की परवाह न करते हुए सारे जितने भी प्रभावित मरीज थे कोरोना से, उन सभी की सेवा में तत्पर में लगे रहे। जिन्हें भी गैस ऑक्सीजन सिलेंडर की आवश्यकता पड़ी, जिस अस्पताल में जरूरत पड़ी, वहां तक हमने पहुंचाने का कार्य किया। लेकिन एक विधायक होने के नाते जो इनका कर्तव्य बनता था, जो दायित्व बनता था इस जनता की, इस क्षेत्र की जनता की सेवा करने का, और इसी महामारी में वे पता नहीं कहां पर छुप कर बैठे रहे। तो मैं उनसे ये प्रश्न करता हूं कि आप यदि अपनी जनता की सेवा का दायित्व निर्वहन नहीं कर सकते तो आपको विधायकी करने का कोई हक नहीं है। भाई साहब बोल रहे थे कि आदरणीय विधायक सचिन यादव जी कोरोना की मारामारी में, मैं कह रहा हूं कि कसरावद विधानसभा में कांग्रेस का हर एक कार्यकर्ता से, कांग्रेस का ही नहीं बल्कि हर एक गरीब से लगातार फोन पे चर्चा हो रही थी क्या। और अब मैं खुद गैस सिलेंडर, गैस की बात हो या ऑक्सीजन की बात हो, मैं खुद दौड़ के, और मेरे मोबाइल में अभी भी सबूत है कितने लोगों को तहसीलदार से परमिशन, कोई डिलीवरी वाला कि कोई, ये हमारे विधायक की सोच थी माननीय सचिन यादव जी की कि कोई परेशानी हो। लगातार पीतमपुर में भी गैस वालों से, ऑक्सीजन वालों से बात करके मैं खुद लगा हुआ था 24 घंटा ये सेवा में, वो विधायक जी की। और अभी बिजली की बात हो रही थी, बिजली में 100 यूनिट 100 रुपए बिल कमलनाथ जी बिल दे रहे थे, अभी बिल उसका आ रहा है 3500 4000, जिसका बिल भरना मुश्किल हो रहा है गरीब लोगों को। उनके बर्तन उठाए जा रहे हैं, किसी को नोटिस दिया जा रहा है, मंडलेसर कोर्ट में दौड़ाया जा रहा है। कसरावद में अभी हमारे सुरेश भाई ने कहा, मैं सुरेश भाई की जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे विधायक महोदय द्वारा कसरावद विधानसभा में सैनिटाइजर बंटवाने का काम किया, और दूसरी तरफ अपनी विधायक निधि से 1 करोड़ रुपए देकर यहाँ जो आईसीयू का निर्माण करवाने में, और जनसहयोग से उनने जो लगातार बैठ के करके आईसीयू का निर्माण करवाया। और कसरावद में
हमारे यहाँ जो कोविड सेंटर का निर्माण करवाने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। ऐसा नहीं है कि कोई भी जनप्रतिनिधि यदि जनता जिसको चुनकर लाती है और ऐसा युवा विधायक जिनने लगातार कोरोना के लिए काम किया है और ये कहना कि उनने कोरोना में कोई काम नहीं किया ये गलत है। वास्तव में आदरणीय विधायक महोदय ने अपनी निधि से 1 करोड़ रुपए देकर यहाँ आईसीयू का निर्माण करवाया है और आप आज भी देख सकते हैं वो आईसीयू बनकर तैयार है और ऐसी कोई भी महामारी यदि भविष्य में आए तो उसके लिए हमारा कोविड सेंटर भी बनकर तैयार है। ये थे कसरावत विधानसभा के जनप्रतिनिधि, आम जनता, जिन्होंने खुलकर अपनी बात रखी। अब ये तो 2023 में ही तय होगा कि कहाँ कौन सी करवट ऊँट बैठता है। उमेश रेवलिया, MP तक, खरगोन।